सो एरर, एरर को डिफाइन ऐसे किया जाता है कि एरर डिटरमाइंस द डिफरेंस इन बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो फ़र्क होता है उस फ़र्क को एरर कहा जाता है। वी मे से दैट डेविएशन और डिफरेंस of measured value and actual value। एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को एरर कहा जाता है। सो एरर जो है वो किन किन वजह से आ सकती है, उन वजूहात की वजह से एरर के कुछ टाइप्स हैं। वेरी फर्स्ट टाइप दैट वी टॉक अबाउट इज द पर्सनल एरर। देन वी टॉक अबाउट सिस्टमैटिक एरर एंड देन रैंडम एरर। सो पर्सनल एरर क्या होती है? हम कहते हैं पर्सनल एरर की वजूहात ये हो सकती हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, एक्सपेरिमेंट के दौरान हम नॉन सीरियसनेस शो करें, तो उससे जो एरर कॉज होगी या उससे जो रीडिंग लेंगे हम वो डेफिनेटली एक्यूरेट नहीं होंगी। उसमें जो एरर आई है वो हमारी अपनी गफलत की वजह से है, इसलिए उस एरर को पर्सनल एरर कहा जाएगा। या वो एरर जो किसी इनएक्सपीरियंस्ड ऑब्जर्वर की वजह से हो, जो ऑब्जर्वर हो, जो रीडिंग ले रहा हो, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, वो अगर इनएक्सपीरियंस्ड है तो वो भी गलती का चांस करता है और उस गलती को कहा जाएगा, उस एरर को कहा जाएगा पर्सनल एरर, राइट। या फिर पर्सनल एरर एक और वजह से भी होती है, जिसे आप कहते हैं कि कोई बियास रीडिंग की वजह से। जैसे कि फॉर सपोज मैंने ये पेन किसी बच्चे को दिया कि इसकी रीडिंग, इसकी लेंथ मालूम करें, इसकी एक्चुअल लेंथ है 52 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करें कि आप इसको सम अप करें, मेजर करें किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से कि कितनी ये लेंथ आ रही है। तो वो बच्चे को जब मैंने ऑलरेडी इसकी एक्चुअल लेंथ बता दी है, तो वो बच्चा ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट क्या करेगा, 52 सेंटीमीटर ही लाने की कोशिश करेगा, जिसके नतीजे में वो गलती करेगा, जिसके नतीजे में वो एरर क्रिएट करेगा। उस एरर को किसी बियास्ड रीडिंग की वजह से हम कहेंगे कि वो एक पर्सनल एरर है। जो भी उसकी रीडिंग होगी वो बियास्ड रीडिंग होगी, वो एक्यूरेट नहीं होगी, वो उसने खुद परफॉर्म नहीं किया है, उसने एक चीज़ हासिल करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कुछ चेंज किए। सो दैट एरर विल बी कॉल्ड पर्सनल एरर। सो व्हाट इज पर्सनल एरर? एरर दैट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द पर्सन दैट इज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। Error which is caused by the person performing an experiment. Okay, it is called due to the lack of attention, inexperienced person, इनएक्सपीरियंसनेस की वजह से भी ये कॉज हो सकती है, या फिर बियास्ड रीडिंग की वजह से भी हो सकती है। ओके, पर्सनल एरर के बाद दूसरी एरर जो हम डिस्कस करते हैं, दूसरी टाइप एरर की, उस टाइप को कहा जाता है सिस्टमैटिक एरर। एरर जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि सिस्टम में जो एरर हो उसकी वजह से जो रीडिंग में मिसलीडिंग आए, जो गलत रीडिंग ली जाए, उस एरर को कहा जाएगा सिस्टमैटिक एरर। के एरर दैट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर कॉज हो उस एरर को सिस्टमैटिक एरर कहा जाएगा। एरर due to the defective or faulty
apparatus। फॉल्टी या डिफेक्टिव apparatus की वजह से जो एरर हो उस एरर को सिस्टमैटिक एरर कहा जाता है। अक्सर करके नॉर्मली लेंथ की रीडिंग में हम ज़ीरो एरर पढ़ा करते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर या फिर नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो ये ज़ीरो एरर एक्चुअली सिस्टमैटिक एरर है। ये वो डिवाइस जिससे रीडिंग ली जा रही है उसमें एरर की वजह से मेजरमेंट में एरर आएगी, इसलिए इस एरर को सिस्टमैटिक एरर कहा जाएगा। सिस्टमैटिक एरर के बाद थर्ड टाइप पढ़ी जाती है और उस थर्ड टाइप को कहा जाता है रैंडम एरर। रैंडम एरर हम कहते हैं कि रैंडम कंडीशंस की वजह से, वो कंडीशंस जिनको कंट्रोल ना किया जा सके उनकी वजह से खुद ब खुद आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ऑब्जर्वेशंस को बार बार कर लें, एक्सपेरिमेंट को बार बार कर लें, बाकी की रीडिंग्स को, बाकी की एरर्स को मिनिमाइज़ किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके। लेकिन रैंडम एरर को आप कंट्रोल्ड चुके कंडीशंस में नहीं कर रहे, अनकंट्रोल्ड एरर होती है ये, तो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने से भी इसको ओवरकम नहीं किया जा सकता। तो इस एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। सो इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड कंडीशंस, caused due to the uncontrolled conditions, right? अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना हो और उस एक्सपेरिमेंट की कंडीशन हो के उसको प्योरली ड्राई वेदर में करना है, लेकिन क्या हम उसको प्योरली ड्राई वेदर में कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। हम उस ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते और जिसकी वजह से उस एक्सपेरिमेंट में जो रीडिंग ली जाएगी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो दैट इज़ काउंटेड इन द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर, राइट। एरर की ये तीन टाइप्स हैं और एरर जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो प्रिसिशन और अनसर्टेनिटी भी हमारे जहन में आते हैं। काफ़ी बच्चों के जहन में अनसर्टेनिटी और प्रिसिशन एक जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन नहीं, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अलग अलग हैं। प्रिसिशन को कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा और अनसर्टेनिटी क्या है, इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, प्रिसिशन हम कहते हैं कि किसी भी डिवाइस में कम से कम मेजरमेंट करने की जो एबिलिटी है वो डिफ़ाइन करती है उस डिवाइस की प्रिसिशन। प्रिसिशन हमेशा डिवाइस की हुआ करती है, राइट। और अनसर्टेनिटी हमेशा रीडिंग में हुआ करती है जो उस डिवाइस से आप लेते हैं, राइट। प्रिसिशन इज़ कंसर्न विद द डिवाइस, कि डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है। वो डिवाइस जिसका लीस्ट काउंट कम से कम है, हम कहेंगे उसकी प्रिसिशन ज़्यादा से ज़्यादा है, राइट। और उससे जो वैल्यू ली जाएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज होगी। अब उस प्रिसाइज्ड वैल्यू में कितनी एक्यूरेसी है या कितनी अनएक्यूरेसी है, उस चीज़ को अनसर्टेनिटी डिफाइन करती है कि आपकी मेजरमेंट में कितनी एरर का लेवल है, दैट इज़ डिफाइंड बाय द अनसर्टेनिटी। सो वी से दैट प्रिसिशन इज द it is described by the least count of the device. Precision of a device is determined by least count of the device. So precision signifies the device, right? और अनसर्टेनिटी क्या है?
हम कहते हैं अनसर्टेनिटी डिवाइस से ली गई रीडिंग की एक्यूरेसी को डिफाइन करती है। इट डिफाइंस और डिटरमाइंस the accuracy of the measurement done by a device। किसी डिवाइस से की गई मेजरमेंट में कितनी एक्यूरेसी है वो पता चलता है अनसर्टेनिटी से। अब अनसर्टेनिटी और प्रिसिशन को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर सपोज हमारे पास कोई वर्नियर कैलिपर है और उस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। वी आर टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम्पल। सो वी आर हैविंग अ वर्नियर कैलिपर और जिसका लीस्ट काउंट है 1 millimeter, right? And 1 millimeter that is equals to 0.1 सेंटीमीटर। अब इस लीस्ट काउंट से अगर मैं कोई वैल्यू मेजर कर रहा हूँ, लेट्स से दैट वैल्यू इज़ कोई रीडिंग, कोई लेंथ मैंने मेजर की और वो लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर, राइट? तो फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि इसकी प्रिसिशन है 0.1 सेंटीमीटर, राइट? इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है? अनसर्टेनिटी इस वैल्यू से डिटरमाइन करेंगे कि इस वैल्यू में अनसर्टेनिटी कितनी है। ओके, सो अनसर्टेनिटी की मैक्सिमम अनसर्टेनिटी या मैक्सिमम एरर लीस्ट काउंट के हाफ के बराबर हो सकती है। अगर कोई वैल्यू, फॉर सपोज हमारे पास कोई स्केल है जो कि ग्रेजुएटेड है सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में, ये कोई रीडिंग है 5 और ये कोई रीडिंग है 6, बीच में मिड में कोई ना कोई पॉइंट है। अगर किसी रॉड को हम मेजर कर रहे हैं और वो रॉड यहाँ तक आ सकती है, ओके, मिड से पीछे है, तो जो लेंथ ली जाएगी वो 5 के ऑर्डर में ली जाएगी, आगे की इस लेंथ को इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये इस पॉइंट से बढ़ जा रही है, तो इस हाफ से आगे जा रही है, तो फिर क्या किया जाएगा? 5 के बजाय 6 को काउंट किया जाएगा और इसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो ये वाली वैल्यू होगी। ये अनसर्टेनिटी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? इसके बराबर। और ये क्या चीज़ है? हम कहेंगे ये लीस्ट काउंट का 5 से 6 लीस्ट काउंट 1 यूनिट है, 1 यूनिट के हाफ के बराबर है। सो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जो किसी भी वैल्यू में हो सकती है वो लीस्ट काउंट के हाफ के बराबर हो सकती है। इसका मतलब अगर यहाँ पर अनसर्टेनिटी की बात की जाए तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इस वैल्यू में 0.05 सेंटीमीटर हो सकती है, बिकॉज इस डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर, राइट? तो फिर इस डिवाइस, इस रीडिंग से हम अगर कहें कि डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है, हम कहेंगे कि लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर। ओके, इस लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहा जाता है। ओके, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बाद हम अनसर्टेनिटी की कोई और टाइप पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है relative uncertainty. So what is the absolute uncertainty? We say that absolute uncertainty is the least count. Okay? Absolute uncertainty के साथ साथ हम कुछ और भी पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है relative uncertainty. रिलेटिव अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? हम कहेंगे रिलेटिव अनसर्टेनिटी इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल,
अगर इस वैल्यू के लिए जो भी हमने मेजरमेंट लिखी है, इसके लिए अगर हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी मालूम करें तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी क्या होगी, हम कहेंगे दिस इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2। अगर इसे लिखा जाए तो ये तकरीबन कितनी होगी, 0.02 के बराबर होगी, 0.019, जिसको राउंड ऑफ करके आप 0.02 भी लिख सकते हैं। सो 5.2 सेंटीमीटर अगर हमारे पास कोई वैल्यू है और हम इस वैल्यू में रिलेटिव अनसर्टेनिटी मालूम करें तो ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 0.2। अब अनसर्टेनिटी की परसेंटेज भी यहाँ पर मालूम की जा सकती है बड़ी आसानी से। रिलेटिव अनसर्टेनिटी के बाद हम पढ़ते हैं परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी। इसको कैसे मालूम किया जाएगा, विल से इट इज इक्वल्स टू रिलेटिव अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय 100%। सो इस वैल्यू में रिलेटिव अनसर्टेनिटी कितनी आई है, 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 100%, सो इट विल बी 2%। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमने रीडिंग ली है, इस रीडिंग में कितने परसेंट अनसर्टेनिटी है, 2% अनसर्टेनिटी, राइट। अब एक और एग्जांपल लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि डिवाइस की प्रिसिशन और अनसर्टेनिटी कैसे एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि कुछ बच्चे समझते हैं कि वो वैल्यू जो ज़्यादा प्रिसाइज है वो ज़्यादा सर्टेन है और जो कम प्रिसाइज है वो कम सर्टेन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रिसिशन डिवाइस की एबिलिटी बताती है, अनसर्टेनिटी आपकी मेजरमेंट की एक्यूरेसी बताती है। तो समझने की कोशिश करते हैं एक और एग्जांपल लेकर, राइट। सो लेट्स से अब आप कोई और रीडिंग मेजर करने जा रहे हैं और वो रीडिंग लेंथ की ही कोई रीडिंग है, वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी और एग्जाम्पल के लिए आप यूज़ करें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, राइट, जिसका लीस्ट काउंट हम कह देते हैं कि लीस्ट काउंट इसका है 0.1 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, राइट। सो इससे हमने कोई रीडिंग ली और वो रीडिंग आई है 0.08 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यूज़ को अगर कंपेयर किया जाए, ये लेस प्रिसाइज है, कम प्रिसाइज है और ये ज़्यादा प्रिसाइज है, राइट। अब अगर इसमें अनसर्टेनिटी मालूम करें तो पहले हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिफाइन करनी होगी। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसमें कितनी होगी, हम कहेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू दी लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस, जो कि यहाँ से भी पता चल रहा है, इट इज़ 1/100 ऑफ अ सेंटीमीटर, सो 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बाद हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी देख लेते हैं। सो रिलेटिव अनसर्टेनिटी कितनी होगी, लीस्ट काउंट दैट इज 0.01 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 0.08, so it comes out to be 0.125। अब परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी की परसेंटेज कितनी होगी, रिलेटिव अनसर्टेनिटी 0.125 मल्टीप्लाइड बाय 100%, राइट। समअप करेंगे तो इसका जवाब हो जाएगा 12.5%। अब गौर करें, हमारे पास हमने दो वैल्यूज़ डिस्कस की हैं। एक वैल्यू 5.2 सेंटीमीटर जिस एपरेटस से मेजर की गई है उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। एक वैल्यू 0.08 सेंटीमीटर और लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यूज़ को हमने कंपेयर किया, जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है वो कम प्रिसाइज, जिसका लीस्ट काउंट कम है
वो ज़्यादा प्रिसाइज, ये वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है। ओके, लेकिन जब हमने अनसर्टेनिटी मेजर की तो पता चला वो वैल्यू जो कम प्रिसाइज्ड है उसमें अनसर्टेनिटी की परसेंटेज ज़्यादा है, कम है। वो वैल्यू जो कम प्रिसाइज है उसमें अनसर्टेनिटी की परसेंटेज कम है, वो वैल्यू जो ज़्यादा प्रिसाइज्ड है उसमें अनसर्टेनिटी की परसेंटेज भी ज़्यादा है। हालांकि समझने वाला ये समझता है कि जो वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है उसमें अनसर्टेनिटी कम होगी, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट किया जाता है तो पता चलता है कि अनसर्टेनिटी कैसे प्रिसिशन के साथ रिलेटेड है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज और अनसर्टेनिटी और प्रिसिशन क्या हैं, राइट? सो यू मे कैप्चर इट